बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है, ये बोलते हमारे शहीद आजम भगत सिंह के। भगत सिंह जिन्होंने आजादी में अपना सबसे अहम रोल निभाया था, अगर वो ना होते तो शायद आज हमारा देश इतना जल्दी आजाद नहीं हो पाता। ये उन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि जब कंडीशन आज जो है वही उस समय अप्लाई हो गई थी, जब बेरोजगार तड़प रहे थे, किसान तड़प रहे कि सरकार से अपनी मांग कर रहे थे कि हमें रोजगार दीजिए, हमें रोजगार दीजिए, लेकिन अंग्रेजी सरकार उनकी सुन नहीं रही थी। तब भगत सिंह ने असेंबली में जाकर खाली जगह में बॉम्ब गिरा दिया था और पर्चे फेंके थे कि बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। और यही कंडीशन है, यही आज हो रही है। आज भी सरकार हमारे बेरोजगारों की आवाज है वो सुन नहीं रही है, और इसीलिए बहरों को सुनाने के लिए, आज की सरकार को सुनाने के लिए हमें भी धमाका करना जरूरी है। और काफी हद तक जो हमने धमाका किया है उसका असर भी देखने को मिल रहा है। सड़क 2 के बाद में अगर डिसलाइक की बात करें तो वो मोदी के मन की बात हो गई है। वो मोदी के मन की बात, वो मोदी जिसको सोशल मीडिया का बेताज बादशाह कहा जाता है, वो नरेंद्र मोदी जी, जो अगर यूट्यूब पर आकर एक कुछ भी पोस्ट कर दे तो उसके ऊपर हजारों लाइक सेकंडों के अंदर आ जाते हैं। लेकिन आज उनकी मन की बात को इतना सारा डिसलाइक, इतना नापसंद करने के बाद शायद उनको भी इस बात पर सोचने पर जरूर मजबूर कर दिया होगा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों सोशल मीडिया पर क्यों युवा है वो भड़के हुए हैं। इसका जवाब मोदी जी अगर आप ढूंढ रहे हैं तो इसका जवाब ये है कि बेरोजगार है वो रोजगार की मांग कर रहे हैं। हम युवा लोग जिनके सपने रेलवे के अंदर पोस्ट पाने के थे, लेकिन वो सपने बिल्कुल सपने ही रह गए। फॉर्म तो जरूर भरे गए हैं लेकिन उसके एग्जाम के बारे में कोई भी न्यूज नहीं आई है। अगर मोदी जी, अगर आप आकर यूट्यूब पर या कहीं सोशल मीडिया पर बस अपनी एक पोस्ट कर देते ना, साथियों आपको बहुत जल्द इसका एग्जाम करवाएंगे। सरकार इसके ऊपर क्या कर रही है, आप थोड़ा सब्र कीजिए, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारे जो युवा हैं वो आपके ऊपर इतना शायद नाराज नहीं होते। आपने कोरोना वायरस के जिस संक्रमण के अंदर, देश के अंदर, जब आपने सिर्फ और सिर्फ देशवासियों से एक मांग की थी कि हमें देश के अंदर हमारे जो भी डॉक्टर्स हैं उनको हौसला देने के लिए हमें ताली और थाली बजानी है, तो उस समय जो देश के अंदर ताली और थाली से गूंज हुई थी ना, वो पूरे विश्व को सुनाई दी थी। बस मोदी जी अगर आप एक बार आकर ये कह देते ना कि युवाओं आपको बहुत जल्द ये रोजगार दिया जाएगा। और सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जितने भी यूट्यूब पर टीचर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, कई सारे हैं जिन्होंने इन भर्तियों का फॉर्म तक नहीं भरा है, लेकिन फिर भी आज वो इस आंदोलन में साथ जुड़े हैं, ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं। इसकी आवाज हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उठाई जा रही है। कुछ दिनों से युवा, बेरोजगार सभी का यही कहना है कि मोदी जी मन के बात के अंदर हमारी इस बेरोजगारी को जरूर लें, हमारे बेरोजगारों की जो वैकेंसियां रुकी पड़ी है उनके बारे में जरूर बात करें। लेकिन मोदी जी ने देश को आत्मनिर्भर बनिए, ये है मन की बात कर रहे हैं। इसी मन की बात को लेकर अब युवा बेरोजगार भी आत्मनिर्भर बन चुके हैं और खुद आत्मनिर्भर बन के ये आंदोलन शुरू किया है। साथियों, आपके सामने अगर कुछ आंकड़े रखूं तो एनटीपीसी के लिए 1,26,30,000 टोटल फॉर्म भरे गए थे और ग्रुप डी के लिए 1,15,67,000 फॉर्म भरे गए। अगर इन दोनों को टोटल फॉर्म की बात करें, 2,41,98,000 टोटल फॉर्म भरे गए। तो ये कोई संख्या छोटी नहीं है। इनकी फॉर्म फीस की अगर हम बात करें तो 1,000 करोड़ के बराबर होगा। तो ये संख्या छोटी नहीं है। ये जो वैकेंसी के फॉर्म इतने सारे भरे गए हैं, लेकिन उनके ऊपर जवाब कोई भी नहीं आ रहा सरकार की तरफ कि कब हमारा एग्जाम होगा, किसी प्रकार का अपडेट नहीं है। जो भी बेरोजगार युवा हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, वो पढ़ते हैं, वो ऑनलाइन क्लासेज में सर से पूछते हैं कि सर हम तैयारी तो कब से कर रहे हैं, तो हमारा एग्जाम कब तक हो जाएगा, इसके बारे में आप। लेकिन सर वो क्या जवाब दें, उनके पास भी कोई जवाब नहीं है क्योंकि काफी समय से मानो सूखा सा पड़ा है। किसी प्रकार के सरकार की ओर से कोई जवाब ही तो नहीं आ रहा है। ना चोर हूँ ना चौकीदार हूँ साहब, मैं तो एक बेरोजगार हूँ। बहुत हुआ कोरोना आंदोलन, अब होगा आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी आंदोलन। उठो युवा, ललकार दो, कह दो सरकार से अब रोजगार दो। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही और आखिर में जाते हुए आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारा ये आंदोलन है इसे जारी रखना, हमें हार नहीं माननी है। जितने भी हमें ट्वीट है, ट्वीट पर ट्वीट करते रहना है साथियों। जब तक सरकार की ओर से हमें जवाब नहीं मिल जाता, हमारी मांगे हैं वो पूरी नहीं होती, हमें इस आंदोलन को जारी रखना है। जीत हमारी होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।